हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरपी पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के नए मॉक टेस्ट के संबंध में। और जैसा कि आपको पता है, आपका जो एग्ज़ाम है 2-4 दिन में होने वाला है, तो उसी के हिसाब से मैंने इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया हुआ है। कह सकते हैं कि जो भी आपके सिलेबस में है लगभग सभी पोर्शन को कवर किया गया है। तो देखते हैं आप लोग 30 में से पर्यावरण अध्ययन में कितने अंक गेन करते हैं। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो तैयार हो जाइए, देखते हैं आप कितना सही कर पाते हैं, आपकी तैयारी कितनी है। पहला प्रश्न है, रिकेट्स रोग होता है विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन के की कमी से, विटामिन ई की कमी से। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा गया है। रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। आपका बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गोवा, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य जो है आपका, ये संबंधित है किससे? बिल्कुल सही जवाब है। मुझे पता है बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया होगा, तो इसका ऑप्शन आपका सी सही है, केरल। मोहिनीअट्टम केरल राज्य से संबंधित है। विश्व शरणार्थी दिवस कब होता है? 20 जून को, 6 जून को, 11 जुलाई को, 8 जुलाई को। और ईमानदारी से पेपर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो विश्व शरणार्थी दिवस कब होता है? ये होता है आपका 20 जून को। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, लंदन, जेनेवा, न्यूयॉर्क। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका कहाँ है? फटाफट बताइए, इसका ऑप्शन आपका सी सही होगा, जेनेवा। राष्ट्रगान के रचयिता कौन हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद जी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही है? राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कन्फ्यूजिंग प्रश्न है। कोई भी कन्फ्यूजन मत रखिए, आराम से इसको कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है। और बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। जनगण मन, जिसे राष्ट्रगान कहते हैं, रचना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष का, सभी को पता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? रूस, जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। आपका ऑप्शन जो है डी सही होगा इसमें से। आगे बढ़ते हैं, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? व्यास, महानदी, सतलज, पूर्णा नदी। भाखड़ा नागल बांध जो है आपका, ये कहाँ है? बिल्कुल सही जवाब, सतलज नदी पर है। अगला प्रश्न है, मिलान सही नहीं है। देखिए कौन सा मिलान सही नहीं है, इसमें एक या दो ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया तो इसमें 2 ऑप्शन भी सही होंगे। तो बताना है आपको कौन से ऑप्शन सही हैं। मिलान सही नहीं है। दिफू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में है। माना दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अगर आप दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही बता रहे हैं तो मैं मानूंगा आपका उत्तर सही है। तो इसके पहले और दूसरे ऑप्शन जो है वो प्रश्न के अनुसार सही होंगे। दिफू दर्रा मणिपुर में नहीं है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और माना दर्रा आपका जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये आपका उत्तराखंड में है। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य की सबसे बड़ी तटरेखा है? सिक्किम, गोवा, गुजरात, केरल। भारत के किस राज्य की सबसे बड़ी तटरेखा है? गुजरात राज्य की है। भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा कौन सी है? नाम बताइए, कौन सा नाम होगा? मैगीनाट होगा, रेडक्लिफ होगा, मैकमोहन होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है वो है आपकी मैकमोहन। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है? लेबनान, इक्वाडोर, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत आपका इक्वाडोर में है। ग्रेबो चट्टान कहलाती है कांकृत, अवसादी, ज्वालामुखी, आग्नेय। ग्रेबो चट्टान जो आपकी ये है आग्नेय चट्टान।
मिलान सही नहीं है। देखिए कौन सा मिलान सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। जीवाश्म ग्रह मंगल ग्रह है, फाबोस उपग्रह मंगल ग्रह का है, लेटा हुआ ग्रह अरुण कहलाता है, लाल ग्रह मंगल ग्रह कहलाता है। तो मिलान सही नहीं है। जीवाश्म ग्रह जो है ये आपका मंगल ग्रह नहीं, ये आपका चंद्रमा है, इसीलिए आपका पहला ऑप्शन सही होगा इसमें, बाकी सभी सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा किस देशांतर को कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री देशांतर, 360 डिग्री देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा जो है 180 डिग्री देशांतर कहलाता है। वर्गीकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पुरकिंजर, डार्विन, कैरोलस, लिनियस या रॉबर्ट हुक? तो वर्गीकी का जन्मदाता कैरोलस लिनियस को माना जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम, हरित लवक, गाल्जी काय, लाइसोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। बीटानीन पाया जाता है गाजर में, टमाटर में, चुकंदर में, आंवला में। बीटानीन किस में पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है चुकंदर में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? पोमोलॉजी फलों का अध्ययन से संबंधित है, पिसीकल्चर मत्स्य पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, एपीकल्चर पक्षियों का अध्ययन। तो कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है? डी ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है। एपीकल्चर जो है पक्षियों के अध्ययन से नहीं संबंधित है, ये संबंधित है आपका मधुमक्खी पालन से। अगला आपका प्रश्न जो है वो बहुत ही धुआंधार और दमदार प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो यह किस गैस में बदल जाती है? मीथेन, फॉस्जीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही आपका बी, फॉस्जीन। अगर क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ दिया जाए यानी वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो ये फॉस्जीन जहरीली गैस में परिवर्तित हो जाता है। आपका बी ऑप्शन सही होगा। चैनल का नाम तो आपको पता है, एजुकेशन पर्पज। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट। सल्ककंद कौन सा है? मूली, प्याज, आलू, गाजर। नॉर्मल से प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है, इसी प्रकार का पेपर आता है एग्जाम में। तो सल्ककंद जो है प्याज है। रक्त वर्ग की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक, कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंग, पियाजे। रक्त वर्ग की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। मैरास्मस रोग होता है किसकी कमी से? प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन की कमी से होता है मैरास्मस रोग। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, टोकोफेरॉल, रेटिनॉन, बायोटिन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल होता है। उत्पादक कौन है निम्न में से? शेर है, मोर है, पेड़ पौधे हैं, सांप है। उत्पादक निम्न में से कौन है? उत्पादक आपका है पेड़ पौधे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गोवा, असम, केरल, राजस्थान। फटाफट जवाब दीजिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम राज्य में है। अगला है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सोनभद्र, हापुड़, बलिया, शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में भी मैंने पढ़ाया हुआ है, बाकी आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया। नेपाल देश से उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगते हैं? 8, 9, 8, यहाँ पे 10 कर लीजिए, और 7। तो बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल देश से लगते हैं? 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टिटनेस होता है कवक से होता है, शैवाल से होता है, जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है? किससे होता है? तो टिटनेस जो होता है ये जीवाणु की वजह से होता है। पोलियो वैक्सीन का विकास किसने किया? जॉन ईसाल्क, रॉबर्ट हुक, रोनाल्ड रॉस, लुई पास्चर। पोलियो वैक्सीन का विकास किया था जॉन ईसाल्क ने। इस प्रकार से आज के हमारे 30 प्रश्न जो है समाप्त होते हैं। और मान के चलिएगा जो पेपर बनेगा
हर पोर्शन को कवर नहीं करता है। कोई भी टीचर होता है वो तो सोचता है कि वो पूरे पोर्शन को कवर करे, लेकिन कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जो ज़्यादा कवर कर लेता है। यानी हो सकता है बायोलॉजी से 10 क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, या पर्यावरण अध्ययन से 15 क्वेश्चन पूछ ले, या भूगोल से 10 क्वेश्चन पूछ ले। तो मतलब कोई ऐसा एक पोर्शन होता है जिससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी प्रकार का पेपर आज हमारा बना है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।